क्या आपने कभी सोचा है कि पुत्रदा एकादशी को इतना शुभ क्यों माना जाता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो न केवल आपके दिल को छू लेगी, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की लीला और धर्म की गहराई का एहसास भी कराएगी। इस कहानी की शुरुआत महाभारत के समय से होती है। वह समय था जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एक सवाल पूछा, हे माधव, आपने हमें कामिका एकादशी का महत्व बताया था, अब कृपा करके श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी बताइए। इसका क्या महत्व है और इसे पुत्रदा क्यों कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक रहस्य था जो हर किसी को आकर्षित करता था। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, ये कहानी सतयुग की है, जब माहिष्मती नगरी के राजा महीजित अपनी प्रजा के लिए पिता समान थे, परंतु उनका जीवन एक गहरे दुख से भरा हुआ था। उनके कोई संतान नहीं थी। यह सुनकर युधिष्ठिर और अन्य पांडव बड़े ध्यान से सुनने लगे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, राजा महीजित ने कभी कोई अधर्म नहीं किया। वे न्यायप्रिय, दयालु और धर्म के रक्षक थे, लेकिन संतान सुख से वंचित होने के कारण वे हमेशा व्यथित रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने मंत्रियों और प्रजा को बुलाकर कहा, मैंने सदा धर्म का पालन किया है, फिर भी संतान के बिना जीवन अधूरा लगता है। इसका कारण क्या है? यह सुनकर उनके मंत्री और प्रजा वन में गए और आर्षि मुनियों की खोज करने लगे ताकि राजा के दुहक का समाधान मिल सके। वे कई ऋषियों से मिले, लेकिन अंततः वे महात्मा लोमेश मुनि के पास पहुंचे। मुनि का तपोबल इतना महान था कि उनके शरीर का हर रोम कल्प बीतने पर गिरता था। जब मंत्रियों ने राजा की पीड़ा का वर्णन किया तो लोमेश मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा के पूर्व जन्म का कारण देखा। उन्होंने कहा, राजा महीजित अपने पिछले जन्म में एक व्यापारी थे। एक बार ज्येष्ठ मास की द्वादशी तिथि को वे भूखे प्यासे एक जलाशय पर पहुंचे। वहां एक प्यासी गाय पानी पी रही थी। उन्होंने उस गाय को हटा दिया और स्वयं पानी पी लिया। यह धर्म का कर्म था और इसी कारण से उन्हें इस जन्म में पुत्रहीनता का दुख सहना पड़ रहा है। यह सुनकर युधिष्ठिर ने हैरानी से पूछा, हे केशव, तो क्या इसका कोई समाधान नहीं था? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, लोमेश मुनि ने समाधान बताया। उन्होंने कहा कि यदि राजा और उनकी प्रजा श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करे, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, और रात्रि जागरण करे, तो उनके पाप नष्ट हो जाएंगे और इस व्रत का फल उन्हें पुत्र रूप में मिलेगा। राजा और उनकी प्रजा ने लोमेश मुनि की आज्ञा का पालन किया। जब श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो सभी ने व्रत रखा और पूरी रात जागरण किया। इस पुण्य का परिणाम यह हुआ कि राजा की रानी ने गर्भ धारण किया और कुछ समय बाद उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। युधिष्ठिर ने तब श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, यह व्रत तो सचमुच अद्भुत है। इसका पुण्य सुनने और पालन करने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्मराज, पुत्रदा एकादशी का महत्व असीम है। यह न केवल संतान सुख प्रदान करती है, बल्कि मनुष्य को मोक्ष का मार्ग भी दिखाती है। इस व्रत को करने से जीवन में नई ऊर्जा और पवित्रता का संचार होता है। तो मित्रों, यही थी पुत्रदा एकादशी की कथा। क्या आप भी इस व्रत को करने की प्रेरणा महसूस करते हैं? याद रखें, यह व्रत केवल धर्म का पालन नहीं, बल्कि भगवान की कृपा प्राप्त करने का मार्ग भी है।